जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम फ्रेंड चर्चा करने वाले हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में। क्या कारण है फ्रेंड आज एंड टू एंड इंक्रिप्शन के ऊपर में बात करने की, और पीछे दो चार दिनों में क्या घटनाक्रम हुए हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन आज फोकस में आ चुका है फिर से एक बारी। सो फ्रेंड, प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा इशू है, और किसी भी प्राइवेसी का फ्रेंड हनन होता है तो ये एक सीरियस मैटर रहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमें प्राइवेसी के लिए हमारे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं। सो प्राइवेसी का हनन फ्रेंड एक सीरियस मैटर रहता है, तो उन सब चीज़ों को लेकर आए दिन सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर चर्चा बनी रहती है। सो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड एंड टू एंड इंक्रिप्शन जैसी कुछ चीज़ों को डेवलप किया गया, जहाँ पे ये बताया गया कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच संवाद को गुप्त रखता है। कोई तीसरी पार्टी उस संवाद को या उस पर्टिकुलर मैसेज को नहीं एक्सेस कर सकती है। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो नया, जो अब के ज़माने में जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने आगे बढ़ी है, तो उन सब में इन चीज़ों का मुख्य रूप से वर्चस्व रहा। सो एंड टू एंड इंक्रिप्शन बेसिकली आपको पता चला कि दो लोगों के बीच का संवाद है जो थर्ड पार्टी इसको नहीं एक्सेस कर सकती है। जैसे कि आपने पर्टिकुलर किसी को मैसेज भेजा, वो सर्वर पे जाता है, सर्वर पे फ्रेंड वो आपका मैसेज सेव होता है, पर वो पर्टिकुलर कोड में सेव होता है, पर्टिकुलर व्यू में सेव होता है, जो थर्ड पार्टी उसको रीड नहीं कर सकती है। और फिर जिसको भी आप मैसेज भेजना चाहते हो वो उसको उसी फॉर्म में मिलता है जिसमें आप भेजना चाहते हो। तो बेसिकली एंड टू एंड इंक्रिप्शन इस फॉर्म में काम करता है कि दो लोगों के बीच के संवाद को तीसरे लोग के पास नहीं भेजना होता है। आपने व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, उसके अंदर भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखते होगे, आपकी वीडियो कॉल या आपका मैसेज, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहता है, कोई थर्ड पार्टी इसको नहीं रीड कर सकती है। और अब काफ़ी कंपनियां जो ऐसी हैं जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन जैसी चीज़ों को प्रोवाइड कर रही हैं। सो आज हमें क्यों है फ्रेंड। सो हाल ही में फ्रेंड एप्पल के द्वारा एक सर्वे किया गया, उसमें बताया गया, इसमें रिसर्च में बताया गया कि 2013 से लेकर 2021 के बीच में डाटा ब्रीच की 3 गुना तक की मामले देखे गए, जिसमें 2021 में फ्रेंड 1.1 बिलियन तक के जो लोगों के डाटा थे वो ब्रीच किए गए, मतलब कि पब्लिक किए गए। सो किसी का भी डाटा फ्रेंड पब्लिक कर देना ठीक नहीं है, किसी की भी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर देना वो ठीक नहीं है। सो एप्पल ने क्या सोचा, एप्पल ने ये बोला कि हम अब ये घोषणा करने जा रहे हैं कि हम आई क्लाउड पर जो एंड टू एंड एप्लीकेशन इंक्रिप्शन द्वारा संरक्षित डाटा बिंदुओं की संख्या को 14 से 23 करने जा रहे हैं। मतलब अभी जो अब जो डाटा सेव होता था वो 14 बिंदु में सेव होता था, तो 23 कर देंगे, ताकि कंपनी ने दावा किया कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ क्लाउड में डाटा के उल्लंघन की स्थिति में भी उपयोगकर्ता के डाटा सुरक्षित रहेगा। अगर बाई चांस भी अगर क्लाउड पे डाटा का उल्लंघन किया जाता है, तब भी वो उनका डाटा को रीड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एप्पल जो है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर माना जाता है डाटा के मामले में, इसलिए उसके प्रोडक्ट काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए कार्य करता है, लोगों की प्राइवेसी के लिए कार्य करता है। सो फ्रेंड, क्या घटनाक्रम है, जब एप्पल ने ये चीज़ बोली तो दूसरी जो एक तरीके से संस्थाएं हैं, लाइक वहाँ की जो एफबीआई है और अदर कंट्री में किस तरीके के यहाँ पे कानून है, उन्होंने क्या बोला वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि दो पहलू होते हैं फ्रेंड हर चीज़ के। क्योंकि जितनी चीज़ें सिक्योर होंगी, अगर उनके उन तक हमारी जो संस्थाएं जो काम करती हैं, जो इंटरनेट सिक्योरिटी काम करती है, अगर उनका रीच नहीं होगा तो फ्रेंड आतंकवादी घटनाओं का होने का चांस भी बढ़ा रहता है ना। क्योंकि फ्रेंड अब जो आतंकवाद जो है वो भी अब टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। सो वो भी इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो दूसरा पहलू में ये है कि क्या एंड टू एंड इंक्रिप्शन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा तो साबित नहीं हो सकेगा। तो ये भी चीज़ें फ्रेंड उठ रही हैं, अब क्वेश्चन उठ रहे हैं इसके ऊपर भी। सो देखते हैं इनके ऊपर किस तरीके का कानून है, वो सब आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है फ्रेंड। ठीक है ना। एंड टू एंड इंक्रिप्शन एप्लीकेशन आपको पता है क्या है, कि कैसे काम करता है, क्या है ये। सो दो व्यक्तियों के बीच का डाटा को तीसरे व्यक्ति तक ना पहुँचाया जाए, ये काम एंड टू एंड इंक्रिप्शन का होता है। सही, चाहे वो कोई भी आपको इंटरनेट प्रदाता हो, कोई भी कोई संस्था हो जो आपको पर्टिकुलर चीज़ मुहैया करा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, वो भी आपका डाटा रीड नहीं कर सकती है, मतलब कि उसको वो नहीं देख सकते, उसका एक्सेस नहीं होगा। यही मुख्य उद्देश्य होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का। ठीक है। साथ में फ्रेंड आप देख सकते हो फ्रेंड, जैसे अब ये एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने फिर लगा दिया यहाँ पे, ताकि किसी को आपने पर्टिकुलर कुछ मैसेज भेजा, वो पर्टिकुलर कोड में बन जाता है। उस कोड की जो की होती है, जब जिसको मैसेज भेजना चाहते हो वो उसी के पास होती है। मतलब आपका डाटा सर्वर तो जाएगा, पर वो पर्टिकुलर बिंदुओं में सेट हो जाएगा। और उस कोड की जो की होगी, वो की आप किसको दे रहे हो, जिसके पास आपने मैसेज भेजा, जिस आईपी एड्रेस के साथ आपने मैसेज भेजा है, वो इस की होगी उसके पास, वो इस की से उस लोग को खोल सकती है और वही उस मैसेज को रीड कर सकती है। सो ये एक तरीके से काम करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन में फ्रेंड्स। ठीक है। अब आज के ज़माने में एंड टू एंड इंक्रिप्शन काफ़ी उपयोग
एक तरीके से फ्रेंड यूज़फुल भी है, क्योंकि अपने जो भी प्राइवेट लाइफ है फ्रेंड उसको कोई पब्लिक नहीं करना चाहता है, अपनी प्राइवेसी को कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई ब्रीच करके उसके डाटा को पब्लिक करे। सो काफ़ी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ने एंड टू एंड इंक्रिप्शन जैसी चीज़ों को प्रोवाइड करने लगे, जैसे कि सिग्नल ऐप हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आपने व्हाट्सअप पे देखा भी होगा, आई मैसेज हो गया, ये सब चीज़ें जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन की सुविधा प्रोवाइड करती हैं। साथ में फ्रेंड एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपके पासवर्ड जैसे पासवर्ड्स हो गए, आपके संग्रहित डाटा को भी सुरक्षित रखता है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का काफ़ी यूज़ हो चुका है अब के ज़माने में, और जो भी कंपनियां इनको प्रोवाइड करती है तो उनकी डिमांड भी उस हिसाब से रहती है फ्रेंड। ठीक है ना। अब एप्पल जैसी कंपनियों का देखा जाए तो वो एप्पल जैसे आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एप्पल का कुछ भी जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, उसमें सिर्फ एंड एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। कोई दूसरा तीसरा बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। एप्पल में यही फ़ायदा है कि एप्पल जैसा प्रोडक्ट जो बना रहा है वो एकदम एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखे हुए है, ताकि कोई तीसरी पार्टी इसको एक्सेस कर ही ना सके। सो फिर फ्रेंड फिर इस पे कुछ क्वेश्चनिंग हुई, एफबीआई ने क्वेश्चनिंग की है इसके ऊपर कि बताया कि अगर लोगों का डाटा हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखोगे, हमारे पास रीच नहीं होगा, तो ये हमारे लिए क्या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेटिंग है या नहीं है। क्योंकि अगर आतंकवादी घटनाएं होती हैं और और हमें पता है कि ये सस्पेक्ट है और उसका डाटा हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो इन जैसी घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं। सो ये भी एक क्वेश्चनिंग है फ्रेंड कि इन जैसी घटनाओं को कैसे रोकेंगे। अगर आप बिल्कुल इतना ज़्यादा हैवी कर दोगे एंड टू एंड इंक्रिप्शन कि वो रीडेबल ही नहीं होगा, हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो इन जैसी घटनाओं को हम कैसे रोक पाएंगे। तो फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर एक कानून भी बनाया था, यूएसए जैसे उधर उन्होंने यूके ऑस्ट्रेलिया ने अपने एनक्रिप्टेड मैसेज ऐप में बैकडोर बनाने के लिए फेसबुक पर दबाव बनाने की योजना बनाई। इसका उद्देश्य द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार सामने आया था। फिर ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में कानूनी पारित कर दिया कि जो टेक कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर संदेशों तक कानूनी प्रवर्तन गुप्त पहुंच की अनुमति देने वाली क्षमताओं का निर्माण करने की मजबूर करेगा। तो इस तरह के कुछ कानून ऑस्ट्रेलिया में पारित किए गए। और फ्रेंड भारत के अंदर भी फ्रेंड 2011 का जो कानून था उसमें कुछ चेंजेस किए गए और कानून बनाया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी मतलब मध्यवर्ती दिशा निर्देश और मीडिया डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 लाया गया, जिसमें फ्रेंड किया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को बनाया गया, जिसके अंदर फ्रेंड कुछ हद तक हमारे जो भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन डाटाज होते हैं उनके वो रीच रखेंगे और वो उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह के कानून को हमारे देश में थोड़ा चेंजेस किया गया, जो हाल ही में चेंज आपने देखने को मिला होगा। और आप ये भी देखते होंगे जिस तरीके से फ्रेंड जो आपको व्हाट्सअप की चैटें, अभी हाल ही में कुछ व्हाट्सअप की चैटें आपने देखी थी, लाइक जो भी बॉलीवुड के कुछ पकड़े गए थे लोग ड्रग्स केसेस में, तो उनकी चैट भी आ रही थी। सो इस तरीके की सब जो चैटें होती हैं वो सार्वजनिक की जाती हैं। जब कोई भी कुछ हाई प्रोफाइल केस बनते हैं तो उनमें ये डाटा को निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है फिर वो केस किस तरीके का है, तो वो वहाँ से वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन डाटा को वो भी रीड आउट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन डाटा वो आप तक सीमित है, वो डाटा जो है वो रीडेबल है, वो पढ़ा जा सकता है। पर एप्पल वो चाहती है कि वो डाटा को भी रीड ना कर सकें, तो उसके अंदर वो अब 14 की जगह 23 बिंदुओं का कोड लेके आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में। ठीक है। सो फ्रेंड इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।